आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। आप देख सकते हो सिलेबस में गिवन है, हम वही चीज़ें करेंगे सिलेबस रिलेटेड। तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ये बेसिकली डिफाइन करता है कि कौन कौन काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पर्सन ऑन राइट टाइम एंड ऑन राइट प्लेस। तो आप इंट्रोडक्शन देख सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा एसेट है एक ऑर्गेनाइजेशन का। केयरफुल प्लानिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज असेंशियल है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज टैंजिबल है एंड लिविंग अनलाइक बाकी के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के। तो इसमें ऐसा जितना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि इंट्रोडक्शन कभी भी आपसे पूछा नहीं जाता है इन एग्ज़ाम्स। बट जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का या 5 मार्क्स का भी, तो उसके अंदर हम शुरू में इंट्रोडक्शन ज़रूर देते हैं कि हम इस क्वेश्चन के आंसर में क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं, या जो भी हमारा चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है उसकी हमारी इंट्रोडक्शन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर इसका यह है कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। जब एक टाइम पे एक यूनिट में ये ख़त्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए या नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये रिक्वायर्ड होता है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है और ऑपरेटिंग प्लानिंग, तो वो फॉर्म करता है ऑब्जेक्टिव्स को ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज के नीड्स होते हैं दैट आर प्लान्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज गोल। सेकेंड है डिटरमाइनिंग पर्सनल नीड्स। एक पर्टिकुलर टाइम जब उन्हें ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के पास अंडरटेक करने के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस, ये सारे प्रोसेसेस आपने +2 में बिजनेस स्टडीज़ में किए हुए हैं। थर्ड है हैविंग मैन पावर इन्वेंट्री। तो इंक्लूड करता है इन्वेंट्री ऑफ प्रेजेंट मैन पावर। फोर्थ है एडजस्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड और हमारा सप्लाई ऑफ पर्सोनल, उससे आपको एडवांस में चेक करके रखना चाहिए। फिफ्थ है क्रिएटिंग प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट। तो वर्किंग कंडीशंस क्रिएट होती हैं ताकि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से काम कर सके और उन्हें प्रॉपर जॉब सेटिस्फैक्शन हो। ऑब्जेक्टिव्स आप लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स भी फीचर्स भी एक ही बात है। रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सन्स होता है इसके अंदर, लेबर की टर्नओवर होती है और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा नीड फॉर एचआर प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स वैसे बुक्स में नहीं दिए हुए, तो फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर, ये सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब हमारी नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को हमने व्यू किया है एज फोर्सिंग द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो हम इसको पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले डिटरमाइन करना कि कितने पर्सन्स एम्प्लॉय होंगे एक न्यू लोकेशन पे। तो ये क्वेश्चंस नॉर्मली कब पूछे जाते हैं, जब हम एक नवी हमारी वर्कफोर्स को इस्टेब्लिश करते हैं या कोई टेक्निक उसके अंदर हम इस्टेब्लिश करते हैं, जब हमारे फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स कंसिडर किए जाते हैं, हाउ द नीड ऑफ स्टाफ इज़ टू बी एक्वायर्ड। सेकेंड है रिटर्निंग द हाईली स्किल्ड स्टाफ। तो इश्यूज जब रिटेंशन के रिलेटेड होते हैं, मे नॉट हैव बीन इन फोर इन रिसेंट ईयर्स, तो उस केस में ये रिक्वायर्ड होता है ताकि हम मॉनिटर कर सके कि जो भी हमारे एम्प्लॉय की टर्नओवर है वो कैसी है, डिस्कवर कर सके रीजंस फॉर इट, इस्टेब्लिश कर सके कॉस्टिंग क्या लगेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, कंपेयर कर सके हमारे लॉस रेट्स को विद सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप रीड कर सकते हो। वैसे तो आपको भी पता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। और पॉइंट्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में जब कोई भी थ्योरी आती है या हमारे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में कोई कंसेप्ट आता है, उन चीज़ों के जो कंटेंट होता है जैसे डेफिनेशन हो गई, तो वो चीज़ें हो सकती हैं कि आपको रटनी पड़ेंगी। बट ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप एक बार पढ़ोगे आपको पढ़ के ही समझ आएगा। पॉइंट्स ज़रूर आपको याद करने पड़ेंगे। तो थर्ड है हमारा मैनेजिंग एन इफेक्टिव डाउनसाइजिंग प्रोग्राम एंड ऑल। टू कॉमन इशू फॉर मैनेजर्स इज हाउ द वर्कफोर्स कैन बी कट painlessly while the same time protecting the long investors to invest of the organization.
तो ये क्वेश्चन अराइज होता है, एचआर हेल्प करता है इन इश्यूज़ को। तो पहले हम इसमें इश्यूज़ की बात करेंगे, जो सॉर्ट ऑफ वर्कफोर्स, प्रॉन्स और कॉन्स डिफरेंट रूट्स के कि वहाँ तक आने के लिए, नेचर और एक्सटेंट जो भी हमारा वेस्टेज हो रहा है इन द लॉन्ग रन, यूटिलिटी ऑफ रिटेनिंग रीडिप्लॉयमेंट एंड ट्रांसफर्स, क्या अप्रोप्रिएट रिक्रूटमेंट लेवल्स हैं या होंगे। फोर्थ, वेयर विल द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मैनेजर्स कम फ्रॉम। जितने भी सीनियर मैनेजर्स हैं उन्हें हमेशा ये चीज़ की दिक्कत रहती है, हमें हमेशा सुनने को मिलता है कि जो सीनियर्स होते हैं वो अपने जूनियर्स पर चिल्लाते रहते हैं, बट एक्चुअली उनके दिमाग में हमेशा ये टेंशन रहती है कि जो हमारा मैनेजर या जो भी पर्सन हमारे अंडर काम करेगा वो कैसा होगा। उन्होंने बहुत बार अपनी कंपनी में देखा होता है कि उनके नीचे कोई काम करने वाला ही नहीं होता, बिकॉज इन टुडेज टाइम ये बहुत बड़ा इशू है फॉर सीनियर मैनेजर्स। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शॉर्ट टर्म स्किल्स होती हैं, तो वो भी उनको इन्वॉल्व किया जाता है फॉर लॉन्गर टर्म क्वेश्चन मैनेजर सप्लाई। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिनके सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। तो जो भी हमारा प्रेजेंट करियर सिस्टम है, प्रमोशंस, मूवमेंट, रिक्रूटमेंट एंड वेस्टेजेस, उनको अच्छे से समझना। करेक्टरिस्टिक्स जो करंटली ऑक्यूपाई करें सीनियर पोजीशंस की, ऑर्गेनाइजेशंस के फ्यूचर सप्लाई ऑफ टैलेंट। तो इसको कंपेयर किया गया फर्दर रिक्वायरमेंट्स के साथ इन नंबर एंड टाइप, और ये अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एक्शंस लेने के लिए। सबसे पहला, रिक्रूट करना टू मीट अ शॉर्टेज ऑफ ऑल द सीनियर मैनेजमेंट पोटेंशियल, अलाउ करना फास्टर प्रमोशन, डेवलप करना क्रॉस फंक्शनल ट्रांसफ़र, हायर करना फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट ताकि हम मीट कर सके शॉर्ट टर्म स्किल्स को, रिड्यूस कर सके स्टाफ नंबर्स ताकि हमारे ब्लॉकेजेस कम हो सके। ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो हमने पहले देखे थे, जो 3 थे, उसको आप फीचर में भी ऐड कर सकते हो और ऑब्जेक्टिव लेके भी चल सकते हो। अब हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो असेस करना मैन पावर नीड्स को फ्यूचर के लिए और प्लान्स बनाना फॉर रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन, असेस करना स्किल रिक्वायरमेंट को इन फ्यूचर, डिटरमाइन करना ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को, एंटिसिपेट करना सरप्लस और शॉर्टेज को स्टाफ की और अवॉइड करना अननेसेसरी डिटेंशन डिसमिसल, कंट्रोल करना वेज एंड सैलरी कॉस्ट, इंश्योर करना ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में, हेल्प करना ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो कोप अप कर सके हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के साथ, इंश्योर करना हायर लेबर प्रोडक्टिविटी, इंश्योर करना हमारी करियर प्लानिंग। नेक्स्ट, जैसे आप देख सकते हो सिलेबस में है प्रोसेस फैक्टर्स, तो हम देखते हैं दोनों चीज़ें।